हेलो स्टूडेंट, मैं विकी जिंदल। हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके टाइप्स। उस टाइप्स में हमने पढ़ा कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है सो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो उसमें हमने फाइंड आउट किया कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। उसके बाद हमने सिंगुलर सॉल्यूशन की बात की थी, तो आज हम उससे आगे देखते हैं। उससे आगे हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि हम ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर हमको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर सकते थे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की या सिंगुलर सॉल्यूशन की बात कर लेते थे। अब हमको जो बातें हैं हमारी वो है फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लिया कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन है x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। ये मान लिया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से आप dy बाई dx लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं हम x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अगर देखें तो ये एक तरह से टोटल डेरिवेटिव बनता है। आपके पास टोटल डेरिवेटिव है किसका, xy का। अगर xy का टोटल डेरिवेटिव करें हम तो देखो क्या होगा। पहले x एज इट इज y का dy प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx। ये आप समझ सकते हैं कि ये xy का डेरिवेटिव है आपके पास। तो हम दोनों साइड जैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, ये हमारे पास क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जहां पे आप डायरेक्ट इसको इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते, आपको कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है। जैसे कि मैं दूसरा कोई एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल 2 हमारे पास, मान लिया कि हमने लिया है x y dy प्लस y dx इक्वल टू x। मान लिया कि ये कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम देखें तो देखिए ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास dy, एक तरह से मैं अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूं, y स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये होने वाला है y dy। तो मैं एक तरह से इसको एक अज्यूम करके चलता हूं। मान लिया कि ये x y स्क्वायर बाई 2 बना होगा, ये x y स्क्वायर बाई 2 बना होगा, जिसका हमने डेरिवेटिव किया होगा विद रिस्पेक्ट टू y ये। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं हम तो ये y स्क्वायर बाई 2 होना था हमारे पास। ये y स्क्वायर कर लेता हूं, ये y स्क्वायर बाई 2 होना था हमारे पास। लेकिन ये इसका टोटल डेरिवेटिव बन सकता है क्या? ये अगर मैं इसकी बात करूं, केवल इसकी बात करता हूं, क्या ये इसका टोटल डेरिवेटिव है? x अगर इसका y के रिस्पेक्ट में करता हूं मैं, ये बनेगा एक्स वाई डी वाई, और जब मैं x के रिस्पेक्ट में करने जाऊंगा ये बनेगा y स्क्वायर बाई 2। तो आप इसको टोटल डेरिवेटिव तो नहीं कह सकते, दिस इज नॉट ए टोटल डेरिवेटिव ऑफ x y स्क्वायर बाई 2, ये नहीं लिखा जा सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ सकता है यहाँ पे कुछ क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है। ये y स्क्वायर बाई 2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये y स्क्वायर है जो इसका डेरिवेटिव नहीं बनता। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2x। जैसे ही हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं या x से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर y dy प्लस ये हुआ हमारे पास 2x y स्क्वायर dx इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं देखूं, दिस इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर का टोटल डेरिवेटिव करें हम, x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर का 2y dy प्लस y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का 2x dx। तो ये एक तरह से टोटल डेरिवेटिव है आपके पास किसका, x स्क्वायर y स्क्वायर का।
यानी कि मैंने जैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टोटल डेरिवेटिव बना x स्क्वायर y स्क्वायर का। आप इसको चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर जो था हमारे पास, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2/3x³। 2/3x³ का अगर डेरिवेटिव करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। तो दोनों साइड जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² y² इक्वल टू 2/3x³ प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। तो ये जो फंक्शन हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे कुछ केसेस में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास सॉल्यूशन मिल जा रहा है। लेकिन कुछ केसेस में आपको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसके बाद हम उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, जिससे उसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जिसके बाद सॉल्यूशन हमको ये मिला। और यहां पे ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो एग्जैक्ट नहीं है आपके पास, उनके लिए हमको कोई फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो वहां पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का यूज करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहिए इसको, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो हम फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर की सबसे सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने मानी ये a0x dy/dx प्लस a1x y इक्वल टू a2x। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप चाहें तो इसको सम अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास कि अगर मैं a0x से डिवाइड कर देता हूं इसको, a0x से, जहां पे a0x नॉन जीरो है, यहाँ पे a0x से मैं जैसे ही डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, तो ये कुछ इक्वेशन जो बनेगी इस तरह से बनेगी, dy/dx pxy इक्वल टू qx। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, dy pxy dx इक्वल टू qx dx। अब मैं क्या करता हूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई 1 बाई e की पावर इंटीग्रेशन px dx। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 1 को, e की पावर इंटीग्रेशन px dx। आप इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि e की पावर में px का इंटीग्रेशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसका 2 टाइम लीजिए, इसका 3 टाइम लीजिए, या इसका कोई भी आपके पास नॉन जीरो मल्टीपल ले सकते हैं आप। तो क्या होगा, जैसे ही दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये बना हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन px dx इंटू dy प्लस px y e की पावर इंटीग्रेशन px dx इंटू dx प्लस qx e की पावर इंटीग्रेशन px dx इंटू dx।
ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम इसका देखें, इसको अगर फाइंड इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो देखिए जो e की पावर इंटीग्रेशन px dx है, dy की मैं बात करता हूं तो y अज्यूम किया जा सकता है, यानी कि मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये y इंटू में e की पावर इंटीग्रेशन px dx रहा होगा, जिसका विद रिस्पेक्ट टू y किया होगा ये होगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y एज इट इज, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो e की पावर इंटीग्रेशन px dx एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन px dx का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास px इंटू dx, यानी कि इसका टोटल डेरिवेटिव जो आने वाला है, इसका टोटल डेरिवेटिव आने वाला है e की पावर इंटीग्रेशन px dx dy प्लस जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे y एज इट इज e की पावर इंटीग्रेशन px dx का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन px dx एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव px इंटू dx। तो यानी कि हमको जैसे ही हमने इससे मल्टीप्लाई किया है इसको, ये हमारे पास क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ y e की पावर इंटीग्रेशन px dx। ये आप लिख सकते हैं qx e की पावर इंटीग्रेशन px dx इंटू dx। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हमारे पास होगा y e की पावर इंटीग्रेशन px dx, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन qx e की पावर इंटीग्रेशन px dx प्लस सम कांस्टेंट c। ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और ये जो फंक्शन है हमारे पास किसका काम कर रहा है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ये हमारे पास काम कर रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। यानी कि इन शॉर्ट अगर हमको इसका सॉल्यूशन लिखना है तो हम सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। इन शॉर्ट अगर लिखना चाहें तो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया हमने e की पावर इंटीग्रेशन px dx। आप चाहे तो इसका 2 टाइम लीजिए, 3 टाइम लीजिए, कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन आया हमारे पास, सॉल्यूशन इज y इंटू में e की पावर क्या था, इंटीग्रेशन px dx, यानी कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन qx इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां पे क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन px dx है, तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो गया। यानी कि हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी होंगी, तो आपने देखा होगा डायरेक्टली कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअल में वो फंक्शन है जिससे इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, जिससे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंगल ये लेना चाहते हैं आप ये लीजिए, इसका 2 टाइम लेना चाहते हैं, इसका 3 टाइम लेना चाहते हैं, आप कुछ भी लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम कर सकते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट c। ये हमारे पास हो जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx। यहां पे मैं लिख लेता हूं माइनस 10x y इक्वल टू साइन x। मान लिया कि ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए आप, कंपेयर 1 विद dy बाई dx
प्लस पी एक्स वाई क्यू एक्स। तो यहां पे पी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 10x, क्यू एक्स की वैल्यू आई हमारे पास sin x। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करता हूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 10x dx। आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स करके। अभी आप जानते हैं कि कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स से ऊपर पड़ा है, तो सीधा क्या हो जाएगा log ऑफ कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e log ऑफ कोस एक्स। आप चाहें तो मोड यूज कर सकते हैं। तो यहां पे e से log कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ कोस एक्स। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स हमारे पास साइन एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोस एक्स इंटू dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कोस एक्स इंटू dx। तो यहां पे प्लस सम कांस्टेंट c, तो हमारे पास सोल्यूशन हुआ y कोस x। यहां पे साइन x का डेरिवेटिव क्या है, कोस x से साथ में है, तो एक पावर बढ़ाएंगे हम साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो हम इससे आगे बात करते हैं कि बहुत सारी इक्वेशन ऐसी हो सकती है कि जो y में लीनियर ना दिखाई दे, आपको y में फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना दिखाई दे, लेकिन x में हो। तो हम उस केस में, अगर कोई पर्टिकुलर केस आ जाता है आपके पास इस तरह से कि वो y में लीनियर नहीं है लेकिन x में लीनियर है, तो हम उस केस में इसको dy बाई dx लिखने की जगह dx बाई dy माइनस में या प्लस में दिस इज ए फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। अगर इस तरह का फंक्शन है, यानी कि कभी कभी होता है कि y में लीनियरिटी ना हो, y में फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना बने, लेकिन x में हो, तो हम y की बजाय उसको x में सोल्व कर लेंगे dx बाई dy प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई। उस केस में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई, और सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सोल्यूशन अब आप x की टर्म में निकाल रहे हैं, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन डी वाई पी वाई डी वाई प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरह से आप सोल्यूशन उसका लिख सकते हैं। तो इससे आगे देखिए, इससे आगे हम बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन हमने क्या किया अभी कि एक हमने फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है y के टर्म में, तो हमने पढ़ा ये dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब मैं इसको बर्नौली इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहां पे y n से मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन अगर मैं n की मैं बात करूं तो n की बात देखिए, यहां पे n अगर 0 हुआ तो y की पावर n का कोई मतलब नहीं, ये सिंपली आपके पास स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हो गई आपके पास। अगर y की वैल्यू 1 लेता हूं, ये हो जाएगा आपके पास पी एक्स वाई माइनस में क्यू एक्स वाई, वाई कॉमन, फिर से उसी फॉर्म में चली गई। तो यहां पे हमारे पास इस इक्वेशन में n नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, n ना ही 0 है ना ही 1 है। इन दैट केस हम क्या करते हैं, इसको yn को डिवाइड में लेके आते हैं, yn को हम डिवाइड में लेके आते हैं। तो हमारे इस इक्वेशन को बोलते हैं हम बर्नौली इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम
बर्नौली इक्वेशन बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, तो yn को हम इसके डिवाइड में लेके जैसे ही आएंगे 1/yn dy by dx प्लस 1/yn minus 1 px इक्वल टू qx। ये हमारे पास क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बने। तो देखिए जैसे ही मैं इसको पुट करता हूं यहां पे, यानी कि मैं चेंज करना चाहता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको चेंज कर लूंगा मैं z की टर्म में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। यानी कि हम पुट करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो पुट 1/yn minus 1 इक्वल टू z। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 minus n y की पावर n, जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे पावर हो जाएगी y की 1 minus n, डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे एक पावर रिड्यूस होगी y की माइनस n होगी, वो नीचे आएगी आपके पास। ये हुआ dy by dx इक्वल टू dz by dx। अब हम बात करें 1/yn dy by dx, ये हुआ हमारे पास 1/1 minus n dz by dx। ये जो वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसकी जगह ये फ्रॉम इक्वेशन 1/1 minus n dz by dx, इसकी वैल्यू हमने z पुट की pxz इक्वल टू qx। तो अब इसको लिख सकते हैं हम dz by dx प्लस 1 minus n pxz, 1 minus n से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास बन गई आपके पास फिर से लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हम फिर से प्रीवियस मेथड से सोल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और बाद में z की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1/yn minus 1। यानी कि यहां पे हमने क्या किया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने रिडक्शन किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या किया हमने, रिडक्शन किया है, इसको रिड्यूस किया हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन into linear differential equation। of first order। यहां पे डिफरेंशियल की बात करें, आप ऑर्डिनरी पे ही बात कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे मान लीजिए कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंसीडर f dash y dy by dx प्लस f of y p of x इक्वल टू qx। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह की, जहां पे ये f of y है और f of y का डेरिवेटिव यहां पे है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। यानी कि हम इसको कैसे करेंगे, पुट f of y इक्वल टू z, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश y किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, f डैश y dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा, dz by dx। तो f डैश y dy by dx की जगह हम dz by dx पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1, इसकी जगह हमने dz by dx, ये हमारे पास हुआ z और ये हमारे पास qx। यानी कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जस्ट पुट करके, f of y को z पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे z की टर्म में
और z की वैल्यू बाद में हम एफ ऑफ वाई रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देखिए आप। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, cos y dy by dx प्लस साइन y, यहां पे हम फंक्शन ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन लीजिए आप x का, मान लीजिए x ही ले लेता हूं मैं, इक्वल टू x। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ये f ऑफ y है और ये f ऑफ y का डेरिवेटिव है, तो पुट करेंगे हम, पुट साइन y इक्वल टू z। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos y dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में जैसे पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे dz बाई dx प्लस साइन y की जगह z इक्वल टू x, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं dz बाई dx प्लस px z इक्वल टू qx। इससे जैसे कंपेयर करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन फिर से प्रीवियस मेथड की तरह निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे px की वैल्यू x है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बाई 2, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन इज z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि नया जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल वो z की टर्म में है, तो सोल्यूशन हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, z इंटू ई की पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन qx आपके पास x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c। तो अगर हम, आप चाहें तो z की वैल्यू यहीं पे रिप्लेस कर सकते हैं। z की वैल्यू है आपके पास साइन y e की पावर x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहां पे देखिए e की पावर x स्क्वायर बाई 2 है, तो x स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव आपके पास x है, सिंपली साथ में पड़ा हुआ है, इसको t पुट करेंगे कुछ देर के लिए, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t को बाद में रिप्लेस कर देंगे वापस x स्क्वायर बाई 2 से प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है, तो पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में, उसके बाद हम सिंपली सॉल्यूशन निकालेंगे। अब क्योंकि वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वो z की टर्म में चेंज हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास y की टर्म में है, तो z को बाद में हम रिप्लेस कर लेंगे y की टर्म में। z की वैल्यू साइन y है, तो साइन y हमने रिप्लेस कर लिया। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो e की x स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे ये 1 प्लस में c e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसके साथ, यानी कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू 1 प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई